अगर आप डीप लर्निंग मैकेनिक्स के जरिए हमारी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं मॉडल कैपेसिटी को स्केल अप करना हिस्टोरिकली बेहतर रीजनिंग, रिचर वर्ल्ड मॉडल्स और सुपीरियर जीरो शॉर्ट परफॉर्मेंस सबसे पक्का रास्ता रहा है। लेकिन अब तक हमारी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी एक तरह के ब्रूट फोर्स असम्पशन पर रिलाई कर रही थी कि एक नेटवर्क को ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए हर सिंगल न्यूरॉन को हर सिंगल कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। चैप्टर 9 में वापस जाएं तो हमने स्टैंडर्डेंस ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को डिसेक्ट देखा था कि कैसे हर टोकन मल्टी ही हेड सेल्फ अटेंशन से गुजरता है, इससे पहले कि वो सीधे एक मैसिव फॉरवर्ड नेटवर्क यानी एफएफएन से होकर गुजरे। उस डेंस पैराडाइम में अगर आपके एफएफएन में 50 बिलियन पैरामीटर्स हैं तो सभी 50 बिलियन पैरामीटर्स वेकअप होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम करते हैं और हर सिंगल टोकन के लिए इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं, चाहे वो टोकन किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रूफ का ओपनिंग वर्ड हो या सिर्फ एक कॉमा। हालांकि डेंस स्केलिंग ने हमें सब 10 बिलियन पैरामीटर थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बेहद मुश्किल दीवार से टकराता है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स पर टोकन में मेजर किया जाता है, टोटल पैरामीटर साइज के साथ लीनियरली स्केल होती है। अब एंट्री होती है कंडीशनल कंप्यूटेशन और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स यानी एमओई आर्किटेक्चर्स की फिलॉसफी की। हर टोकन को एक मैसिव मोनोलिथिक नेटवर्क से गुजरने के लिए फोर्स करने के बजाय स्पार्स आर्किटेक्चर्स मॉडल को स्पेशलाइज्ड सब नेटवर्क्स यानी एक्सपर्ट्स के एक मॉड्यूलर नेटवर्क की तरह ट्रीट करते हैं। एक लाइट वेट राउटिंग मैकेनिज्म हर इनकमिंग टोकन को इंस्पेक्ट करता है और उसे डायनेमिकली सिर्फ सबसे रिलेवेंट एक्सपर्ट्स के पास भेज देता है। इसका कोर इनसाइट बहुत ही सिंपल है कि हम पर टोकन कंप्यूटेशनल कॉस्ट को पूरी तरह से फ्लैट रखते हुए टोटल मॉडल कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियल तरीके से स्केल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम डेंस कंप्यूटेशनल ओवरहेड से स्पार्स डायनेमिक एग्जीक्यूशन में ट्रांजिशन करते हैं, पैरामीटर काउंट्स वर्सेस फ्लॉप बजट्स की रॉ मैथमेटिकल रियलिटीज को एग्जामिन करते हैं और उन सीवियर हार्डवेयर ट्रेड ऑफ्स को एक्सप्लोर करते हैं जो ये पैराडाइम जीपीयू मेमोरी सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करता है। सेक्शन ब्रेक, द डेंस कंप्यूटेशनल बॉटलनेक। यह समझने के लिए कि क्यों स्पार्स आर्किटेक्चर्स मॉडर्न एआई सिस्टम्स को टेक ओवर कर रहे हैं, चलिए चैप्टर 9 से स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को रिविजिट करते हैं। यह डायग्राम एक डेंस ट्रांसफॉर्मर लेयर के स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस एक इनपुट टेंसर के साथ शुरू होता है जो एक मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक से गुजरता है, जिसके बाद एक रेसिड्यूअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन होता है। इसके बाद डेटा एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में फ्लो करता है जो हर टोकन के लिए सभी पैरामीटर्स को एक्टिवेट करता है और एक फाइनल रेसिड्यूअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन स्टेप के साथ कंक्लूड होता है। एक स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर लेयर में जो स्विग्लू एक्टिवेशन का यूज करती है, जो मॉडर्न एएलएम्स में डिफैक्टो स्टैंडर्ड है। एफएफएन ब्लॉक में 3 लीनियर प्रोजेक्शन मैट्रिसेस होते हैं, डब्ल्यू गेट, डब्ल्यू अप और डब्ल्यू डाउन। एक मॉडल के लिए जिसकी हिडन डायमेंशन डी मॉडल है और इंटरमीडिएट एफएफएन हिडन डायमेंशन डीएफएफ है, जहां टिपिकली डीएफएफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8/3 मॉडल होता है। एक सिंगल डेंस एफएन लेयर के लिए पैरामीटर काउंट है। पैरामीटर्स ऑफ एफएफएन डेंस इक्वल्स 3 टाइम्स डी मॉडल टाइम्स डीएफएफ। एक सिंगल टोकन वेक्टर एक्स इन आर ऑफ डायमेंशन डी मॉडल के फॉरवर्ड पास के दौरान इन प्रोजेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूट में 3 मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। H gate इक्वल टू x टाइम्स W गेट, जहां W गेट आर ऑफ डायमेंशन D मॉडल बाई DFF है। H up इक्वल टू x टाइम्स W up, जहां W up आर ऑफ डायमेंशन D मॉडल बाई DFF है। Y इक्वल टू H गेट एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट विद SI ALU ऑफ H up टाइम्स W डाउन, जहां W डाउन आर ऑफ डायमेंशन DFF बाई D मॉडल है। क्योंकि एक m बाई n मैट्रिक्स को एक n बाई 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 टाइम्स m टाइम्स n फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पर पैरामीटर 1 मल्टीप्लाई और 1 ऐड शामिल है। डेंस एफएफएन के लिए पर टोकन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन काउंट है। फ्लॉप्स ऑफ एफएफएन डेंस इक्वल्स 2 टाइम्स द क्वांटिटी 3 टाइम्स डी मॉडल टाइम्स डीएफएफ, विच इक्वल्स 6 टाइम्स डी मॉडल टाइम्स डीएफएफ। स्ट्रिक्ट लीनियर कपलिंग पर ध्यान दीजिए, पर टोकन फ्लॉप्स डायरेक्टली टोटल पैरामीटर काउंट को ट्रैक करते हैं। अगर आप मॉडल को फैक्ट्स, सिंटैक्स और रीजनिंग रूल्स मेमोराइज करने के लिए ज्यादा पैरामीट्रिक मेमोरी देने के लिए डी मॉडल और डीएफएफ को डबल करते हैं, तो एक सिंगल वर्ड को प्रोसेस करने के लिए जरूरी फ्लॉप्स क्वाड्रेटिकली एक्सप्लोड हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं
जहां लीगल काउंसिल से लेकर ग्राफिक्स डिजाइन तक हर सिंगल एम्प्लॉय को हर सिंगल मीटिंग अटेंड करनी ही होगी, चाहे टॉपिक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स का हो या ऑफिस चेयर्स ऑर्डर करने का। एक डेंस ट्रांसफॉर्मर इसी तरह ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक। कंडीशनल कंप्यूटेशन के मैकेनिक्स। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई पैराडाइम मोनोलिथिक एफएन लेयर को एक टू पार्ट सिस्टम से रिप्लेस करता है। एक राउटर या गेटिंग नेटवर्क जी ऑफ एक्स जो एक टाइनी पैरामीटर लेयर है। एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नेटवर्क्स का एक सेट E1 E2 से लेकर EN तक, जहां हर एक्सपर्ट एक FFN का डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल क्लोन होता है। यह डायग्राम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग मैकेनिज्म को इलस्ट्रेटेड करता है। एक इनपुट टोकन को गेटिंग राउटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो टॉप 2 सबसे रेलेवेंट एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है। ये सिलेक्टेड स्पेशलाइज्ड नेटवर्क्स टोकन को प्रोसेस करते हैं, जबकि बाकी बचे हुए एक्सपर्ट्स इनएक्टिव रहते हैं। फाइनली, एक्टिव एक्सपर्ट्स से मिलने वाले आउटपुट्स को एक वेटेड सम का यूज करके कंबाइन किया जाता है। जब कोई टोकन X एक एमओई लेयर पर पहुंचता है, तो राउटर सभी इन अवेलेबल एक्सपर्ट्स पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करता है। G ऑफ X इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ टॉप के ऑफ X डॉट W गेट राउटर के, जहां W गेट राउटर R में है, जिसका साइज D मॉडल बाय N है। टॉप के ऑपरेशन के हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी एक्सपर्ट्स के लॉगिट्स को 0 कर देता है, टिपिकली के इक्वल टू 1 या के इक्वल टू 2 होता है। एमओई लेयर का आउटपुट सिंपली उन एक्टिव के एक्सपर्ट्स के आउटपुट्स का वेटेड सम होता है। y इक्वल्स द सम ओवर I इन टॉप के ऑफ G ऑफ X सबस्क्रिप्ट I टाइम्स E सबस्क्रिप्ट I ऑफ X। मैजिक यहाँ है, बाकी बचे n माइनस के एक्सपर्ट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। उनके वेट्स मेमोरी में चुपचाप पड़े रहते हैं। वे उस टोकन के लिए 0 टेंसर कोर साइकिल्स कंज्यूम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल ब्रेकडाउन। एक्टिव वर्सेस टोटल पैरामीटर्स। ये देखने के लिए कि यह मॉडल स्केलिंग के लिए सब कुछ कैसे बदल देता है, मैं आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिस में नंबर्स कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। चलिए एक कंक्रीट रियल वर्ल्ड आर्केटाइप को इवेलुएट करते हैं। एक स्पार्स डायनामिक मॉडल जिसमें n इक्वल टू 8 एक्सपर्ट्स हैं, जहां पर टोकन के इक्वल टू 2 एक्सपर्ट्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मिक्सट्राल 8/7b जैसे आर्किटेक्चर्स ने पॉपुलराइज किया है। मान लीजिए हमारे मॉडल पैरामीटर्स इस तरह स्ट्रक्चर्ड हैं। हिडन डायमेंशन डी मॉडल इक्वल्स 4096, नंबर ऑफ लेयर्स एल इक्वल्स 32 पर लेयर। स्टैंडर्ड अटेंशन पैरामीटर्स पी अटेंशन अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स डीएम्स डी मॉडल स्क्वेयर्ड है, जो 4 टाइम्स 4096 स्क्वेयर्ड के बराबर है, जो अप्रोक्सीमेटली 67.1 मिलियन है। सिंगल एक्सपर्ट FFN डायमेंशन TFF इक्वल्स 14,336। सिंगल एक्सपर्ट पैरामीटर काउंट P एक्सपर्ट इक्वल्स 3 टाइम्स D मॉडल टाइम्स DFF, जो 3 टाइम्स 4096 टाइम्स 14,336 के बराबर है, जो अप्रोक्सीमेटली 176.16 मिलियन है। टोटल पैरामीटर काउंट P टोटल मॉडल को सभी L इक्वल्स 32 लेयर्स में सभी N इक्वल्स एक्सपर्ट्स को VRAM में स्टोर करना होगा। P टोटल FIFN इक्वल्स N टाइम्स P एक्सपर्ट विच इक्वल्स 8 टाइम्स 176.16 मिलियन विच इक्वल्स 1.409 बिलियन पर लेयर। Total model parameters is approximately L times the quantity PATTN plus P total FIFN, which equals 32 times the quantity 0.0671 billion plus 1.409 billion, which is approximately 47.2 billion. Active parameter count P active किसी भी गिवन टोकन के लिए फॉरवर्ड पास के दौरान हार्डवेयर केवल के इक्वल्स टू एक्सपर्ट्स पर लेयर को ही एक्टिवेट करता है। P active FFN equals के टाइम्स P expert which equals 2 times 176.16 million which equals 0.352 billion per layer. Active parameters per token is approximately L times the quantity PATTN plus P active FFN which equals 32 times the quantity 0.0671 billion plus 0.3352 billion which is approximately 13.4 billion. इन दोनों नंबर्स को साइड बाय साइड देखिए। यह टेबल एक डेंस इक्विवेलेंट मॉडल और एक स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के बीच की मैट्रिक्स को कंपेयर करती है, जिसे टॉप 2 राउटिंग के साथ एक 8/7 बिलियन पैरामीटर मॉडल के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। हालांकि दोनों मॉडल्स 47.2 बिलियन पैरामीटर्स की टोटल वेट कैपेसिटी शेयर करते हैं, लेकिन वे दूसरी मैट्रिक्स में काफ़ी अलग हैं।
टेंस मॉडल को 47.2 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स पर टोकन की ज़रूरत होती है, जबकि स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को सिर्फ 13.4 बिलियन की ही ज़रूरत होती है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए डेंस मॉडल के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर टोकन 6 टाइम्स डी मॉडल टाइम्स द क्वांटिटी 8 टाइम्स डीएफएफ है, जिसकी तुलना में स्पार्स मॉडल के लिए यह 6 टाइम्स डी मॉडल टाइम्स क्वांटिटी 2 टाइम्स डीएफएफ है। फाइनली टोटल के रिलेटिव कंप्यूट ओवरहेड डेंस मॉडल के लिए 100% है, लेकिन स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए यह गिरकर लगभग 28.3% हो जाता है। डायनेमिक स्पार्स राउटिंग पर स्विच करके हमारे मॉडल को एक 47 बिलियन पैरामीटर जायंट जितनी वर्ल्ड नॉलेज स्टोरेज और न्यूआंस मिल जाती है, फिर भी ये एक मॉडेस्ट 13 बिलियन पैरामीटर डेंस मॉडल के एग्जीक्यूशन लेटेंसी और कंप्यूटेशनल फ्लॉप कॉस्ट पर रन करता है। सेक्शन ब्रेक 4 हार्डवेयर रियलिटी वी रैम बैंडविड्थ वर्सेस टेंसर कोर फ्लॉप्स। अगर डायनेमिक स्पार्सिटी पेपर पर ऐसा इनक्रेडिबल फ्री लंच प्रोवाइड करती है, तो हर एक न्यूरल नेटवर्क एमओई का यूज क्यों नहीं करता? क्योंकि हार्डवेयर पेपर पर कंप्यूट नहीं करता। यह एनवीडिया H100 या गूगल टीपी यूज जैसे फिजिकल सिलिकॉन चिप्स पर कंप्यूट करता है, और फिजिकल सिलिकॉन पर एमओई आर्किटेक्चर्स एक सीवियर हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। मेमोरी बैंडविड्थ सैचुरेशन वर्सेस कंप्यूट इंजन यूटिलाइजेशन। इस ट्रेड ऑफ को समझने के लिए हमें एरिथमेटिक इंटेंसिटी को देखना होगा, जिसे हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM या VRAM से GPU के ऑन चिप इस रैम रजिस्टर्स में ट्रांसफर होने वाली मेमोरी के प्रति बाइट पर परफॉर्म होने वाले फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया है। I इक्वल्स टोटल फ्लॉप्स एग्जीक्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल बाइट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम HBM। मॉडर्न GPU हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स एसिमेट्रिक बीस्ट्स हैं। एक H100X AM GPU लगभग 2000 टेराफ्लॉप्स ऑफ FP16 या BF16 टेंसर मैथ पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसकी मेमोरी बस VRAM से सिर्फ 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से ही डेटा स्ट्रीम कर सकती है। GPU टेंसर कोर्स को पूरी तरह से सैचुरेटेड यानी कंप्यूट बाउंड रखने के लिए आपके वर्कलोड को एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से ऊपर अरिथमेटिक इंटेंसिटी मेंटेन करनी होगी। I critical equals to 2000 times 10 to the power of 12 flops per second divided by 3.35 times 10 to the power of 12 bytes per second, which is approximately 596 flops per byte। चलिए देखते हैं कि सिंगल टोकन इन्फ्रेंस जनरेशन के दौरान अरिथमेटिक इंटेंसिटी का क्या होता है। उदाहरण के लिए बैच साइज भी इक्वल टू 1 पर एक सिंगल यूजर क्वेरी को सर्व करना। डेंस मॉडल FP16 2 बाइट्स पर पैरामीटर। P पैरामीटर्स के साइज वाले एक डेंस FN मैट्रिक्स के लिए बाइट्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू 2 टाइम्स भी होता है। फ्लॉप्स परफॉर्म्ड इक्वल टू 2 टाइम्स भी होता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी I डेंस इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाई 2P होती है, जो कि 1.0 फ्लॉप्स पर बाइट के इक्वल है। चूंकि 1.0 597 से बहुत कम है, इसलिए सिंगल टोकन इन्फ्रेंस बुरी तरह से मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड है। GPU अपना 99% टाइम मेमोरी बस के जरिए वेट्स के आने का इंतजार करने में बिताता है, जबकि टेंसर कोर्स पूरी तरह से खाली बैठे रहते हैं। स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल FP16 n इक्वल टू 8 के इक्वल टू 2। अब लो बैच इन्फ्रेंस के लिए MOE नाइटमेयर को देखिए। क्योंकि टोकन्स डायनेमिकली रूट होते हैं, इसलिए सिस्टम को पहले से नहीं पता होता कि कौन से एक्सपर्ट्स चुने जाएंगे। वर्स्ट केस में या जब पैरेलल में मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस किया जा रहा हो, तो सभी 8 एक्सपर्ट वेट मैट्रिसेस को VRAM से चिप रजिस्टर्स में स्ट्रीम करना ही होगा। बाइट्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू 2 टाइम्स भी टोटल FN होता है, जो कि 2 टाइम्स 8 टाइम्स भी एक्सपर्ट के इक्वल है। फ्लॉप्स परफॉर्म्ड इक्वल टू 2 टाइम्स भी एक्टिव FN होता है, जो कि 2 टाइम्स भी एक्सपर्ट के इक्वल है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी I MOE इक्वल टू 4 टाइम्स भी एक्सपर्ट डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स भी एक्सपर्ट होती है, जो कि 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट के इक्वल है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी 4 के फैक्टर से गिर जाती है। भले ही आपने मैसिव अमाउंट में फ्लॉप्स बचाए हैं, आपकी VRAM बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई। परफॉर्म किए गए कंप्यूट के रिलेटिव ये एक्सप्लोड हो गई। आपको अभी भी 47 बिलियन पैरामीटर फुटप्रिंट को होल्ड करने के लिए इनफ VRAM कैपेसिटी की जरूरत है। FP16 में 94 गीगाबाइट्स और लो बैच साइजेस पर आपकी जनरेशन स्पीड पूरी तरह से इस बात से गवर्न होती है कि आप कितनी तेजी से HBM से सभी 47 बिलियन पैरामीटर्स को बाहर खींच सकते हैं। यह डायग्राम उस मेमोरी बॉटलनेक को इलस्ट्रेट करता है
जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स को रन करते समय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स में होता है। यह दिखाता है कि 94 गीगाबाइट्स के पैरामीटर्स हाई बैंडविड्थ मेमोरी से 3 टेराबाइट्स पर सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड पर स्ट्रीम होते हैं। हालांकि कंप्यूट कोर्स सिर्फ टॉप 2 एक्सपर्ट्स के लिए ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जो टोटल वेट्स का 28% रिप्रेजेंट करते हैं। इस मिसमैच की वजह से 72% कंप्यूट साइकिल्स वेस्ट हो जाते हैं जब वे अनयूज्ड वेट्स के ट्रांसफर होने का वेट कर रहे होते हैं। यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों एमओई मॉडल्स लार्ज बैच साइजेस वाले हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज सर्विंग एनवायरमेंट्स में एक्सेल करते हैं, जहां लोडेड एक्सपर्ट वेट्स को रीयूज करने के लिए टोकन्स को एक साथ बैच किया जा सकता है, लेकिन एज हार्डवेयर पर लोकली रन करने पर यह सरप्राइजिंगली मेमोरी हंग्री और बैंडविड्थ स्टार्व्ड हो सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 आर्किटेक्चरल इनोवेशंस डीपसीक का फाइन ग्रेन्ड एक्सपर्ट सेगमेंटेशन। जैसा कि हमने चैप्टर 17 में एक्सप्लोर किया था, आर्किटेक्चरल डिजाइंस 8 लार्ज एक्सपर्ट्स के बीच सिंपल टॉप 2 राउटिंग से आगे इवॉल्व हो चुके हैं। डीपसीक सीरीज ने खासकर डीपसीक V2 और डीपसीक V3 ने स्ट्रक्चरल स्पार्सिटी के लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच इंट्रोड्यूस की जो सीधे राउटिंग एफिशिएंसी एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन को एड्रेस करती है। ट्रेडिशनल एमओई मॉडल्स जैसे कि मिक्सट्रल 8x7B1 F n को n=8 कोर्स एक्सपर्ट्स में स्लाइस करते हैं और हर टोकन को k=2 पर राउट करते हैं। डीपसीक ने इस लेआउट के साथ 2 प्राइमरी फेलियर मोड्स ऑब्जर्व किए। नॉलेज डुप्लीकेशन, क्योंकि n स्मॉल है इसलिए विभाग एक्सपर्ट्स रिडंडेंटली जेनेरिक लिंग्विस्टिक सिंटैक्स सीख लेते हैं, जिससे प्रेशियस कैपेसिटी वेस्ट होती है। लिमिटेड कॉम्बिनेटोरियल फ्लेक्सिबिलिटी 8 चूज 2 पॉसिबल एक्सपर्ट कॉम्बिनेशंस के साथ टोकन रिप्रेजेंटेशन चॉइसेस रिलेटिवली कंस्ट्रेंड हैं। डीपसीक ने शेयर्ड एक्सपर्ट्स के साथ कपल्ड फाइन ग्रेन्ड एक्सपर्ट सेगमेंटेशन को पायनियर करके इसे सॉल्व किया। यह डायग्राम 2 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क डिजाइंस को कंपेयर करता है। पहला सेटअप 8 लार्ज एक्सपर्ट्स को यूज करता है और एक बार में 2 को सिलेक्ट करता है, जिससे 28 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। दूसरा सेटअप, जो एक फाइन ग्रेन्ड अप्रोच है, 2 परमानेंटली एक्टिव शेयर्ड एक्सपर्ट्स को 64 में से 6 स्मॉलर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के सिलेक्शन के साथ कंबाइन करता है, जो राउटिंग पॉसिबिलिटीज को ड्रामेटिकली बढ़ाकर 74 मिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस कर देता है। फाइन ग्रेन्ड राउटिंग हिडन साइज DFF वाले 8 लार्ज एक्सपर्ट्स के बजाय डीपसीक इंटरमीडिएट डायमेंशन को n=264 या n=160 ग्रैनुलर माइक्रो एक्सपर्ट्स में स्प्लिट करता है, जिनमें से हर एक के पास पैरामीटर फुटप्रिंट का एक फ्रैक्शन 1/m टाइम्स DFF होता है। इसके बाद वे एक लार्जर सबसेट को एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल k=6 या k=8। 64 चॉइसेस में से 6 सिलेक्ट करने पर डिस्टिंक्ट एक्सपर्ट राउटिंग कॉम्बिनेशंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 64 choose 6 equals 64 factorial divided by the product of 6 factorial and the quantity 64 minus 6 factorial, जो इक्वल्स है 74,974,368 कॉम्बिनेशंस के। ये मैसिव कॉम्बिनेटोरियल फ्लेक्सिबिलिटी माइक्रो एक्सपर्ट्स को छोटे डोमेन निशेस में डीपली स्पेशलाइज करने की परमिशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, पायथन AST पार्सिंग, फ्रेंच वर्ब कॉन्जुगेशन, FP30 टू राउंड ऑफ एरर्स बिना जनरल कैपेबिलिटीज को डुप्लीकेट किए। शेयर्ड एक्सपर्ट्स माइक्रो एक्सपर्ट्स को यूनिवर्सल पैटर्न्स पर पैरामीटर्स वेस्ट करने से रोकने के लिए डीपसीक कैपेसिटी के एक फिक्स्ड सबसेट को शेयर्ड एक्सपर्ट्स शेयर्ड में आइसोलेट करता है। ये शेयर्ड एक्सपर्ट्स हर टोकन के लिए अनकंडीशनली एक्टिवेट होते हैं, जो कॉमन कोर लिंग्विस्टिक फीचर्स को कैप्चर करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉरवर्ड पास इक्वेशन इस तरह बदल जाती है: y equals e sub shared of x plus the sum over I in top k of g of x sub I times e sub rooted I of x। यह डिकपलिंग गारंटी देती है कि डायनेमिक राउटिंग कैपेसिटी प्योरली डोमेन स्पेसिफिक फाइन फीचर्स के लिए रिजर्व्ड रहे, जबकि स्टैंडर्ड डेंस फीचर्स शेयर्ड बेसलाइन पाथ से होकर गुजरते हैं। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन टूलिंग पायथन डेंस वर्सेस एमओई पैरामीटर और हार्डवेयर एनालाइजर। इन थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने के लिए आइए एक कंप्लीट स्टैंडअलोन पायथन स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट आइडेंटिकल इन्फ्रेंस वर्कलोड्स के तहत एक डेंस 70B पैरामीटर मॉडल और एक 8x7B एमओई मॉडल के बीच मेमोरी फुटप्रिंट, फ्लॉप काउंट,
डायनेमिक एक्टिव पैरामीटर्स और थियोरिटिकल अरिथमेटिक इंटेंसिटी को मॉडल और कंपेयर करती है। नीचे दिए गए कोड को MOE_dense_analyzer.py के रूप में सेव करें और इसे सीधे पायथन 3.8 प्लस का यूज करके रन करें। यह प्रोग्राम डेंस और स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लैंग्वेज मॉडल्स के हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एनालाइज और कंपेयर करता है। यह डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के लिए कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करता है और उनके टोटल और एक्टिव पैरामीटर काउंट्स को कैलकुलेट करता है, जिसमें अटेंशन और फीड फॉरवर्ड कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। इसके बाद यह सिस्टम स्पेसिफाइड बैच साइजेस और सीक्वेंस लेंथ्स के लिए कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस, मेमोरी यूसेज और मेमोरी बैंडविड्थ के मुकाबले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रेशियो को एस्टिमेट करके इन्फ्रेंस परफॉर्मेंस को प्रोफाइल करता है। फाइनली ये लो बैच इंटरेक्टिव और हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज सिनेरियोस के तहत एक 70 बिलियन पैरामीटर डेंस मॉडल और एक 8 एक्सपर्ट स्पार्स मॉडल के बीच एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन रन करता है, जिसमें यह कंप्यूट सेविंग्स को रिपोर्ट करता है और पोटेंशियल मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट इस स्क्रिप्ट को रन करने से एक्सप्लिसिट हार्डवेयर प्रोफाइल ब्रेकडाउन मिलता है। यह रिपोर्ट दो अलग अलग वर्कलोड सिनेरियोज के तहत एक डेंस 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल के परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को एक स्पार्स 8/7 बिलियन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के साथ कंपेयर करती है। यह पैरामीटर कैपेसिटी, एक्टिव पैरामीटर्स, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स और कंप्यूट एफिशिएंसी जैसे मैट्रिक्स को एनालाइज करती है। यह एनालिसिस हाईलाइट करती है कि कैसे डायनेमिक राउटिंग कंप्यूटेशन को सिग्निफिकेंटली कम करती है, लेकिन स्मॉल बैच साइजेस पर मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स के बारे में वार्न करती है और मेमोरी ट्रांसफर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए लार्जर बैच साइजेस रिकमेंड करती है। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज और आर्किटेक्चरल मेंटल मॉडल। जैसे जैसे हम मॉडर्न एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में और डीपर जाते हैं, टोटल मॉडल कैपेसिटी और एक्टिव फ्लॉप बजट्स के बीच का अंतर एक क्रूशियल सिस्टम डिजाइन पिलर बन जाता है। यहाँ वह मेंटल मॉडल है जिसे आपको ध्यान में रखना है जब आप स्पार्स आर्किटेक्चर्स को इंजीनियर और डिप्लॉय करते हैं। पैरामीटर डीकपलिंग। डेंस मॉडल्स पैरामीटर कैपेसिटी को सीधे कंप्यूटेशनल कॉस्ट से लॉक कर देते हैं। स्पार्स एमओई मॉडल्स उन्हें डीकपल करते हैं, जिससे कंप्यूट ओवरहेड को मैनेजेबल रखते हुए पैरामीटर्स को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ने की अनुमति मिलती है। वीरैम फुटप्रिंट टैक्स। स्पार्सिटी आपकी फ्लॉप रिक्वायरमेंट्स को कम करती है, लेकिन यह आपकी वीरैम रिक्वायरमेंट्स को कम नहीं करती है। 47 बिलियन टोटल पैरामीटर्स वाले एक एमओई मॉडल को अभी भी सभी 47 बिलियन पैरामीटर्स और उस प्लस केवी कैशे स्टेट को स्टोर करने के लिए पर्याप्त फिजिकल वीरैम बाइट्स की जरूरत होती है। एग्जीक्यूशन रेजिम्स मैटर करते हैं। स्मॉल बैच लेटेंसी सेंसिटिव जनरेशन के लिए, जैसे एक सिंगल यूजर एक एजेंट के साथ चैट कर रहा हो, एमओई मॉडल्स हेविली मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड होते हैं। उनके रॉ स्पीड एडवांटेज को अनलॉक करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर्स को रिक्वेस्ट्स को कंबाइन करना होगा, हाई बैचिंग फैक्टर्स का यूज करना होगा, या अग्रेसिव क्वांटाइजेशन जैसे FP8 या INT4 का यूज करना होगा। फाइन ग्रेन्ड ग्रेन्डुलैरिटी जीत रही है। मॉडर्न एमओई डिजाइन स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एक्सपर्ट्स जैसे एट टाइम्स 7 बिलियन से हटकर फाइन ग्रेन्ड सेटअप्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसमें फिक्स्ड शेयर्ड एक्सपर्ट्स के साथ दर्जनों माइक्रो एक्सपर्ट्स शामिल हैं, जैसा कि डीपसीक में देखा गया है। यह बेहतर एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन और हायर थियोरिटिकल कैपेसिटी पर पैरामीटर प्रोवाइड करता है। अब जब हम समझ गए हैं कि स्पार्स एग्जीक्यूशन फ्लॉप बजट्स को कंट्रोल करते हुए पैरामीटर्स को कैसे स्केल करता है, तो हम स्पार्स सिस्टम एग्जीक्यूशन में अगले क्रूशियल बॉटलनेक पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जो है ऑल टू ऑल एक्सपर्ट कम्युनिकेशन कर्नल्स और ऑक्सिलरी लॉस बैलेंसिंग।